अरे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। मिल गई मुझको सहज अवस्था, कष्ट उठाना खत्म हो गया। मिल गई मुझको सहज अवस्था, कष्ट उठाना खत्म हुआ। अरे घर में ही मुझको घर दिखलाया, आना जाना खत्म हुआ। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु की कृपा से कह रहे हैं कि ये जो आना है जाना है, अब आना जाना क्या है और कहाँ आना जाना है। आओ संत महात्माओं, जैसा हम जानते हैं एक बार जो कि गौतम यानी सिद्धार्थ, आओ संत महात्माओं, ये राजकुमार थे और इनके जो रुचि थी वो आध्यात्मिकता में थी, स्पिरिचुअलिटी में थे। तो इनके पिता इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। अचानक एक बार इन्होंने जिद करके मंत्री के साथ जब बाहर भ्रमण करने के लिए चले गए आप, तो देखा एक भिखारी भीख मांग रहा है, बड़ा दुबला सा पतला सा। एक और देखा तो बड़ा सूखा सा बुजुर्ग है। आगे बढ़ते हैं, खुशहाली कुछ देखते हैं, कुछ बदहाली देखते हैं और मंत्री से कहते हैं ये बुजुर्ग कौन है। तो कहते हैं ये भी एक आपकी तरह स्वस्थ सुंदर और नौजवान था, अब ये बुजुर्ग हो गया, उम्र ढल गई है। कुछ देर के बाद आगे चलते हैं तो वहाँ बात चल रही थी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कुछ व्यक्ति एक मुर्दे को कांधे पे लेकर के चले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा ये कौन है और सफ़ेद कपड़े में कौन है। कह रहे हैं ये अंतिम यात्रा है इसकी। अंतिम यात्रा? बोले ऐसे ही बुजुर्ग होता है, इंसान मर जाता है और मर करके फिर उसे जला देते हैं, वही अंतिम यात्रा समाप्त हो जाती है इंसान की। कह रहे हैं ये अंतिम यात्रा होती है, ये जीवन होता है, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे तो अमर अजर हो जाना है। तो आओ संत महात्माओं, मिल गई मुझको सहज अवस्था, कष्ट उठाना खत्म हुआ। तो कह रहे हैं मैं तो ऐसा होना चाहता हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब आना जाना ये भी लगा रहता है कि कहते हैं कि 84 में इंसान चला जाता है, 83,99,999 योनियाँ इंसान ने भोगी, ना जाने क्या क्या बना, इस जीव आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा। और यहाँ तक संत महात्माओं, वेद शास्त्र तो बताते हैं कि 10,000 बिच्छू मिलकर के एक साथ डंक मारते हैं तो इतना कष्ट उस बच्चे को जन्म लेने में होता है जो कि जन्म लेता है, और इतना ही कष्ट उस माँ को प्रसव पीड़ा में होती है जो कि जन्म देती है। सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ है, सबसे बड़ा दुख है, यानी इंसान का जन्म और मृत्यु लेना, बार बार जन्म ना मरना, इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं मुझे इस दुख से निकलना है। आप निकल गए, आप साधु संतों के पास गए, ज्ञान का अर्जन किया और एक दिन आपने अपने लक्ष्य को पा लिया, आप मुक्त हो गए, आपको बोधि हो गई, बोधिस्थ हो गया, ज्ञान की जानकारी हो गई, इनलाइटमेंट हो गया आपको। तो आओ संत महात्माओं, मिल गई मुझको सहज अवस्था। अब एक बार हुआ क्या, एक बार एक चीते का बच्चा अपने माँ से बिछड़ गया और माँ से बिछड़ने के बाद छोटा सा बच्चा था, जंगल में गुम गया और उसे एक ग्वाले ने पाल लिया। और ग्वाले ने पाल लिया, उसके पास कुछ भेड़े भी थी, भेड़े चराता था, उनमें ही वो चरता था, बड़े प्यार से रहा करता था। काफ़ी समय बीत गया। एक बार एक चीते ने देखा, बड़ा हो गया, जवान हो गया, कि चीता बकरियों के साथ घास क्यों चर रहा भाई, आखिर कारण क्या है। वो उसके पास गया तो वो डर के मारे बकरियों में छिप गया। अगले दिन चीता फिर बैठा और उसे पकड़ के ले गया। उसने कहा भाई तू मुझे मत खाना। वो डर गया और मिमियाने लगा। अब मिमियाने लगा, डर गया, मुझे मत खाना। चीता बहुत हंसा, भाई अरे तू डर क्यों रहा, तू मैं क्यों कर रहा, तू कोई बकरी थोड़ी है। लेकिन ये था, इसे आदत पड़ गई थी, इसने अपने आप को बकरी समझ लिया था। तो वो पानी के पास ले गया, तालाब के पास। उसने कहा देख अपनी परछाई को और मुझे देख। जब परछाई को देखा तो दोनों सेम थे। कहते तू और मैं दोनों सेम हैं, लेकिन अंतर इतना है, यानी तू पला बकरियों के साथ में, तूने अपने आप को बकरी समझ लिया है। तू दहाड़ सकता है, जैसे ही वो दहाड़ा, यानी ऐसे दहाड़, तो इसने धीरे धीरे दहाड़ना शुरू कर दिया। अब इसने गर्जना करनी शुरू कर दी। बोले देख तू और मैं सेम हूँ। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हमारे जीवन में सतगुरु आ जाते हैं, यानी जैसे वो चीते ने उसे बताया कि तू चीता है, जिस दिन हमारे जीवन में सतगुरु आ जाते हैं कि तू ये साधारण जीव नहीं है, तू तो परमात्मा की ज्योति स्वरूप है, तू तो परमात्मा है, स्वयं नारायण है, स्वयं निरंकार है, कि निराकार साकार तू ए जग के पालनहार, रहे बे अंत महिमा तेरी दाता परम्पार।
के परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, और भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं तू परमात्मा का अंश अविनाशी ज्योत है। इस ज्योत को यदि तूने जान लिया, अपने आप को तूने जान लिया और अपने अहंकार को मिटा दिया, तो वास्तव में निरंकार सेटअप हो जाता है, निरंकार का आनंद आने लगता है। तो आओ संत महात्माओं, जहाँ उजाला होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, जहाँ अंधकार होता है वहाँ उजाला नहीं होता। तो कृपा करो, सतगुरु ने बख्शिश की है और ये काम सतगुरु ही कर सकते हैं। यानी इस जीव का उद्धार सतगुरु ही करते हैं समय समय पे, चाहे वो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी रहे हों, चाहे वो संदीपन मुनि रहे हों। आओ संत महात्माओं, चाहे वो रैदास जी रहे हों, यानी मीरा का कल्याण कर दिया, तो ये सब सतगुरु के हाथ में है। अब सौंप दिया है ये जीवन, अब सौंप दिया है ये जीवन, सब हार है तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।